एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में अपने देश की सेवा की। एपीजे अब्दुल कलाम एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे जो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होने के बाद भारत के रक्षा विभाग में शामिल हुए थे। वह देश की परमाणु क्षमताओं के विकास में एक केंद्रीय व्यक्ति थे और 1998 में सफल परीक्षणों की एक श्रृंखला के बाद एक राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कलाम ने 2002 से 2007 तक एक कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अबुल बकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर धनुषकोडी द्वीप पर एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने पक्षियों को देखकर उड़ान के साथ एक प्रारंभिक आकर्षण विकसित किया, जो कि एक ब्रिटिश लड़ाकू विमान के बारे में एक समाचार पत्र के लेख को देखने के बाद वैमानिक में रुचि के रूप में विकसित हुआ। कलाम एक उज्ज्वल छात्र थे जो कि विज्ञान और गणित में तेज थे। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ाई की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। एक लड़ाकू पायलट बनने की उनकी उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब वह भारतीय वायुसेना के साथ एक मौके से चूक गए। कलाम इसके बजाय 1958 में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में शामिल हो गए। 1969 में नवगठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जाने के बाद उन्हें पहले उपग्रह SLV-3 के परियोजना निदेशक का नाम दिया गया। भारतीय धरती पर डिजाइन और निर्मित प्रक्षेपण यान 1982 में निदेशक के रूप में DRDO में लौटकर कलाम ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम को लागू किया। इसके बाद वे 1992 में भारत के रक्षा मंत्री के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार बने, जिस पद पर वे परमाणु परीक्षणों के विकास के लिए प्रचार करते थे। कलाम मई 1998 के पोखरण द्वितीय परीक्षणों में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें राजस्थान के रेगिस्तान में 5 परमाणु उपकरणों का विस्फोट किया गया था। यद्यपि परीक्षणों के परिणाम स्वरूप अन्य विश्व शक्तियों की निंदा और आर्थिक प्रतिबंध लगे, कलाम को देश की सुरक्षा की उनकी कट्टर रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को कलाम को भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा और बाद में 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कलाम का 30 जुलाई को उनके पैतृक तमिलनाडु में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में तमिलनाडु की दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार बनाया, जो विज्ञान छात्रों और मानविकी को बढ़ावा देने वाले असाधारण व्यक्तियों को मान्यता देता है। सरकार ने कलाम के जन्मदिन 15 अक्टूबर को युवा पुनर्जागरण दिवस के रूप में भी स्थापित किया गया। उनकी समाधि स्थल पर बड़े पैमाने पर स्मारक बनाने की चर्चा चल रही है। 40 विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट सहित उनकी कई प्रशंसाओं में उन्हें सरकारी रक्षा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। उन्होंने 1999 में आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर सहित कई किताबें भी लिखी।